इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिंटैक्स किसे कहा जाता है या प्रोग्राम सिंटैक्स किसे कहते हैं। सिंटैक्स दरअसल हमारे पास जो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसको लिखने के जो रूल्स होते हैं उससे प्रोग्राम सिंटैक्स कहा जाता है। और इंस्ट्रक्शंस लिखने के लिए जो कुछ रूल्स हम तय करते हैं वो अब हम समझेंगे इस एग्जाम्पल से। अब देखें, मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम सी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के लिए। अब मैंने अगर कोई स्टेटमेंट प्रिंट करनी है तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ इन्वर्टेड कॉमास हेलो और आखिर में हम इसके सेमीकोलन डाल देते हैं। अब एक सिंपल सा एक प्रोग्राम है जो कि हेलो का वर्ड प्रिंट कर रहा है। अब जैसे हम इसको रन करते हैं तो आप देखें कि यहाँ पे हमारी जो स्क्रीन है यहाँ पे हेलो लिखा हुआ आ गया है। अब अगर मैं इसके अंदर थोड़ी सी मिस्टेक्स करूंगा, थोड़ी सी सिंटैक्स की गलतियां करूंगा, वहां से आपको सिंटैक्स का मतलब समझ में आ जाएगा। अब मिसाल के तौर पे मैं अगर इसके आखिर में सेमीकोलन नहीं लगाता, अब सी लैंग्वेज का रूल ये है कि आपने स्टेटमेंट के आखिर में सेमीकोलन यानी टर्मिनेटर स्टेटमेंट लाजमी लगानी है। अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो आप देखिएगा कि यहाँ पे फौरन एरर आ गया। एरर ये आया है कि एक्सपेक्टेड है सेमीकोलन, यहाँ पे सेमीकोलन एक्सपेक्टेड है तो यहाँ पे सिंटैक्स एरर आ चुका है। तो रूल ये है कि हमने आखिर में सेमीकोलन लाजमी लगाना है। ये तो खैर एक एग्जांपल थी। अब हम अगर सेमीकोलन लगा देते हैं और अब अगर हम इसको रन करते हैं तो आप देखिएगा कि ये फौरन रन हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसकी स्पेलिंग मिस्टेक करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट एफ लिखा हुआ है, एफ हम यहाँ नहीं लिखते, सिंपल प्रिंट हेलो अगर हम लिखें, अब अगर हम इसको कंपाइल एंड रन करते हैं तो फौरन यहाँ पे एरर आ जाएगा, क्योंकि प्रिंट जो है वो उसको सी लैंग्वेज में रिकग्नाइज या उसको पहचाना नहीं जा सकता, क्योंकि सी लैंग्वेज का जो कीवर्ड है वो प्रिंट एफ है। तो हमें यहाँ पे आखिर में एफ लगाना पड़ेगा ताकि हमारी स्टेटमेंट चल सके। तो ये एक एग्जाम्पल आपने देखी कि इस तरह से प्रिंट के एफ की हमने जो यहाँ पे एग्जांपल ली, यहाँ से आपको सिंटैक्स का मतलब समझ में आ गया होगा कि सिंटैक्स किसे कहते हैं। हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं x के नाम से और इसमें हम कोई वैल्यू स्टोर करते हैं x इज इक्वल टू 2 और फिर हम चाहते हैं कि x की इस वैल्यू को प्रिंट कर दिया जाए। उसके लिए हम ये प्रिंट स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास %d कॉमा x और आखिर में हम इसके सेमीकोलन ऐड कर देते हैं। तो अब बल्कि इस 2 की जगह हम एक काम करते हैं कि x के अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं 100। तो हमारा प्रिंट होना चाहिए, हमारी जो आउटपुट स्क्रीन है वहां प्रिंट होना चाहिए हेलो 100। तो अब देखते हैं कि हमारे जब हम इसको कंपाइल और रन करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा रिजल्ट आया हेलो 100, यानी हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी चेंज लेके आता हूँ। अगर मैं x इज इक्वल टू 100 की बजाय यहाँ लिख देता हूँ 100 इज इक्वल टू x। अगर मैथमेटिक्स के लिहाज से देखा जाए तो ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो सी लैंग्वेज के रूल्स हैं उसका असूल ये होता है कि वेरिएबल जो होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड पे होना चाहिए और वैल्यू हमेशा राइट साइड पे होनी चाहिए, क्योंकि वैल्यू हमेशा राइट से लेफ्ट असाइन होती है वेरिएबल को, और इसको प्रोग्रामिंग में असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। जो आपको इक्वल का निशान नजर आ रहा है ये असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। अब अगर मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूं तो आप देखें कि यहाँ पे फौरन एरर आ रहा है। तो ये एरर क्या है? दरअसल ये एक सिंटैक्स एरर है, यानी यहाँ पे हमने इसका सिंटैक्स जो है यानी जो रूल था उसकी हमने खिलाफ वर्जी की है, इस वजह से हमारा प्रोग्राम ठीक नहीं चल रहा। तो हम ये सिंटैक्स एरर फौरन रिमूव करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू 100 और आखिर में इसके सेमीकोलन। अब हम इसको जब रन करते हैं तो हमारा प्रोग्राम ठीक तरह से चल जाता है। तो इस वीडियो में आज हमने सीखा कि सिंटैक्स किसे कहा जाता है और सिंटैक्स कितना इंपॉर्टेंट होता है प्रोग्राम को चलाने के लिए।